संभाजी महाराज संघर्ष और बलिदान की गाथा। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र थे जो अपने पराक्रम, साहस और संघर्षशीलता के लिए इतिहास में अमर हैं। उनका जीवन कठिनाइयों, युद्धों और वीरता की मिसाल से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। संभाजी महाराज का जन्म और बचपन 1684। संभाजी महाराज का जन्म 4 मई 1957 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। छोटी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। शिवाजी महाराज ने उनकी शिक्षा और युद्ध कला पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की और घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में निपुण हो गए। मुगलों के दरबार में समय जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने 1866 में आगरा में कैद कर लिया, तब संभाजी भी उनके साथ थे। शिवाजी अपनी चतुराई से वहां से बच निकले, लेकिन यह अनुभव संभाजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। संभाजी महाराज का संघर्ष और शासन 1689, छत्रपति की गद्दी पर बैठना, शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1668 के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम को गद्दी दिलाने की साजिशें रची गई, लेकिन अंततः 10 जुलाई को संभाजी महाराज छत्रपति बने। मुगलों से भीषण युद्ध। संभाजी महाराज के शासनकाल में सबसे बड़ा संघर्ष मुगलों से हुआ। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन संभाजी महाराज ने लगातार 8 साल तक मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया। 1685 मुगलों को कई पराजय दी। उन्होंने मुगल सेनाओं को कई बार हराया और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बनाए रखा। 1685 में बीजापुर और गोलकुंडा की लड़ाई, उन्होंने इन सुल्तानों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन अंततः ये राज्य मुगलों के अधीन हो गए। पुर्तगालियों और अंग्रेजों से संघर्ष। उन्होंने विदेशी ताकतों के खिलाफ भी मोर्चा खोला, खासकर गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान चलाया। संभाजी महाराज की वीरगति। मुगलों द्वारा पकड़े जाना। में संभाजी महाराज को गणेश जी शिवा नामक विश्वासघाती ने धोखे से मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। फरवरी 1699 को जब वे संगमेश्वर में अपने मित्र कवि कलश के साथ थे, तब मुगल सेनापति मकरंद पंडे ने उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। औरंगजेब के दरबार में अपमान। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी महाराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और वीरता से कहा कि वे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे। क्रूर यातनाएं और शहादत। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को दर्दनाक यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाली गई, उनकी जीभ काट दी गई, उनके शरीर को लोहे के पंजों से नोचा गया। गिद्धों और कुत्तों को खिलाने के लिए उनका शव टुकड़ों में काट दिया गया। मार्च 1689 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनकी इस दर्दनाक मृत्यु ने पूरे मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया और मराठों में और अधिक प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी में कई ग्रंथ लिखे। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया, जिससे अंततः मुगलों का पतन हो गया। संभाजी महाराज की वीरता, बलिदान और संघर्ष की गाथा हर भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय संभाजी, जय भवानी।